Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and taking interest in your online studies. Our efforts are for you, so please give your response as well. Our today's topic is collective nouns from grammar portion of Unit 2, subject English, class Matrix Federal Board, and it is going to be presented by me, Mrs. Alia Nadeem. Definition of collective nouns. So first of all, we should revise the concept of nouns. Nouns are from parts of speech like adjective, adverb, pronouns, etc. You have already learnt about nouns. Names of persons, animals, places or things are called nouns. In our today's lesson, we are going to study about collective nouns. Definition. Collective noun is a word used to name a group of people, animal or thing. Collective noun is a collection of things taken as a whole. Some common nouns has a name when they are in a group. They talk about lots of things taken as a one. That's why collective nouns are taken as a singular word. Name of group or collection of things when taken together, they are called collective nouns. These are used to talk about group of things, animal or people as a whole. जब हम कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं तो हम एक वर्ड की बात नहीं करते. हमारे सामने होता तो एक वर्ड है, लेकिन उस वर्ड में जो है वो बात की जाती है बहुत सारे लोगों की या बहुत सारी चीज़ों की. या हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बोलने में वाहद होती हैं, वाहद लफ्ज़ होते हैं, लेकिन मानी में वो चीज़ों का मजमुआ होती है. जैसे कि चिल्ड्रन का मतलब है बहुत सारे बच्चे. फैमिली, ज़्यादातर फैमिली जो है वो 2 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल होती है, मतलब ज़्यादा अफराद उसमें होते हैं. इसी तरह से पीपल, जब भी हम पीपल की बात करते हैं तो हमारे सामने ये कॉन्सेप्ट होता है कि अब बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं. क्राउड, इसी तरह से क्राउड लोगों के हजूम को कहते हैं. फिर हम जब ऑडियंस की बात करते हैं, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग जो उस वक्त सामईन हैं, सुनने वाले, देखने वाले हैं. यहाँ मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी कि ये वर्ड सारे प्लूरल फॉर्म में आते हैं, लेकिन कभी कभार इन वर्ड्स की अपनी प्लूरल भी होती है. जैसे कि चिल्ड्रन को हम प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते, ऑलरेडी ये प्लूरल वर्ड है. कलेक्टिव, कलेक्शन है बहुत सारे बच्चों की. लेकिन फैमिली एक ऐसा वर्ड है जिसको अब हम प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फैमिलीज़. इस तरह हम पीपल्स को नहीं कर सकते, क्राउड या ऑडियंस को नहीं कर सकते. इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनको हम फर्दर फिर प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, जबकि वो सिंगुलर वर्ड है. Okay students, with these examples you can understand very easily what is collective noun. Most collective nouns in everyday speech are not specific to one kind of thing, such as group, which can be applied to people or other things, but sometimes these words are specific. अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम सर्टन चीज़ों के लिए ही स्पेसिफिक कर सकते हैं. तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि इस चीज़ के लिए हमने पैट का वर्ड यूज़ करना है, फिर हमने ग्रुप का वर्ड यूज़ करना है, हर्ड का मतलब यूज़ करना है. तो ये सारी चीज़ें हमारी नॉलेज पर डिपेंड करती हैं. हमारे पास नॉलेज होगा, हमने इस टॉपिक को स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा, तो हम बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. We can elaborate this concept with few more examples. She presented me a bouquet of flowers. Bouquet is again collection of many flowers. Number 2, performance of this class is very poor. Sometimes ये कहा जाता है performance of this student is very poor. जब हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं.
जब हम क्लास की बात कर रहे हैं तो अब ये कॉमन सेंस हमारे अंदर डेवलप हो चुकी है कि अब हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरी क्लास को एज अ होल बात कर रहे हैं उसके बारे में। नंबर 3 एग्जाम्पल, देयर इज अ सेट ऑफ टूल्स ऑन दिस टेबल। सो टूल्स के जो कलेक्टिव नाउन यूज किया जाता है वो है सेट, सेट ऑफ टूल्स। तो ये हमें अब लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है कि कौन से नाउन्स के लिए हम कौन सा स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन का वर्ड यूज कर सकते हैं। देयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स एज वेल। हर्ड ऑफ काउज, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, swarm of flies, pack of dogs, school of fish, bunch of keys. All these words are collective nouns. You can see in this image collective nouns for animals. An army of ants, a catch of fish, most commonly a school of fish भी यूज किया जाता है। A colony of gulls, a drove of horses, a baby of quail, a team of oxen, a swarm of bees, a cloud of insects, a train of camels, a tribe of goats, etc. All these words are collective nouns. So students, there is an exercise on your page number 21. You have to read all the blanks very carefully and you have to solve this exercise. Fill in the blanks with the correct collective nouns. Exercise A, page number 21. And the given collective nouns are crowd, king, family, class, committee, crew, audience. So choose very carefully from these collective nouns and you have to fill in the blanks and give your response, give your feedback. If you feel any problem or difficulty, you can contact with me. Thank you very much.